अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आले सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करने जा रही हूँ वो है नमाज। नमाज जो कि दीन इस्लाम का बहुत अहम पिलर है। नमाज, जिसने नमाज कायम की गोया उसने दीन को कायम किया। अगर हम अपनी ज़िंदगी में बाकायदगी से नमाज अदा करेंगे तो हमारी ज़िंदगी के तमाम मामलात डिसिप्लिन में आ जाएंगे, हमारी ज़िंदगी के तमाम मामलात सेट हो जाएंगे। नमाज की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अल्लाह ताला ने तमाम शरीयत ज़मीन पर उतारी और नमाज मेराज पर, फिर नमाज का तोहफ़ा दिया। पहली उम्मतों पर 2 नमाज़ें फ़र्ज़ थी और मुसलमानों पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं। इस्लाम में हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद बहुत अहम है। हुकूकुल्लाह में नमाज सबसे अहम है। कब्र में भी हमसे सबसे पहला सवाल नमाज के मुतल्लिक़ किया जाएगा, इसलिए नमाज को अपनी ज़िंदगियों में बाकायदगी से अदा करें। जो अल्लाह ताला ने हमें 5 नमाज़ों का तोहफ़ा दिया है, हम उसको बाकायदगी से अदा करें। नमाज की माफ़ी नहीं है दीन में, नमाज किसी सूरत माफ़ नहीं है, उसकी मुख्तलिफ़ कंडीशंस हैं लेकिन माफ़ी नहीं है। हम कहते हैं हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हमारे नमाज में शैतान आ जाता है, हम पे फोकस नहीं कर पाते। हम नमाज में हम किसी तरह के बहाने बनाते हैं नमाज ना पढ़ने के। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा कर रहे थे तो शैतान आया उनकी नमाज में खलल डालने। अल्लाह ताला ने उनको ये कुदरत दी कि वो शैतान को पकड़ सकें। उन्होंने शैतान को पकड़ा तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा दिल तो ये कर रहा था कि मैं शैतान को पकड़ मस्जिद के स्तूनों में से किसी एक स्तून में गाड़ दूँ, लेकिन फिर मुझे सुलेमान की बात याद आ गई। उन्होंने कहा, अल्लाह ताला जो आपने मुझे इख्तियार दिया है मेरे बाद वो किसी को ना दे। इसलिए वो ज़लील होकर वापस चला गया शैतान। हम नमाज़ पढ़ते हैं, हम कहते हैं हम पे शैतान आ जाता है, हम पे हमारे नमाज में फ़ोकस नहीं रहता। नमाज में हम कोशिश करें कि हम फ़ोकस कर सकें। एक बहुत बड़ा मसला है, हम नमाज़ पढ़ते हैं, हमें नमाज याद करवाई जाती है, हम सिर्फ़ अरबी पढ़ते हैं, हम उसका तर्जुमा नहीं पढ़ते। हालांकि हम नमाज जब भी बच्चों को याद करवाएं, खुद भी पढ़ें तो उसका तर्जुमा पहले देखें कि जो हम अदा अल्फाज कर रहे हैं उसका मतलब क्या है, फिर हम उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस कर सकेंगे। ये नमाज पे फोकस करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि हम पहले उसको तर्जुमे को पढ़ें, फिर उसको समझें, फिर नमाज को अदा करें। फिर आप देखिएगा कि आपके नमाज पर कितना फोकस होता है। हम बच्चों को ग्रेड्स पे बहुत ज़्यादा करते हैं कोशिश कि आपने अच्छे ग्रेड्स लेने हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी नमाज है, जिसके बारे में अल्लाह ताला वालिदैन से भी पूछेगा कि आपने अपने औलाद को क्या सिखाया, और बच्चों को भी। हम अगर प्रैक्टिकल तौर पर नमाज़ पढ़ेंगे तो बच्चे खुद ही नमाज़ पढ़ना शुरू हो जाएंगे। इस्लाम में कि बच्चे को 7 साल की उम्र में नमाज़ पढ़ने का कहा जाए। अगर बच्चा 10 साल तक ना पढ़े तो उस पर सख्ती करो नमाज ना पढ़ने की वजह से। आज हर इंसान अपना खुद मुहासबा करे कि हम कितनी नमाज़ें पढ़ते हैं और बच्चों को इस चीज़ पर कितना फ़ोकस करते हैं कि नमाज़ पढ़ो। हम स्कूल के लिए तो सुबह बच्चों को उठा देते हैं, लेकिन हम नमाज फजर के लिए फ़ोकस ही नहीं करते। हम उसकी अहमियत का पता ही नहीं है कि हमारे दीन इस्लाम में नमाज कितनी अहमियत दी गई है। और आप ये देखें, नमाज पढ़ने से हमें ही फ़ायदा है। हमारे पता नहीं कितने मसाइल हल हो जाते हैं नमाज पढ़ने से ही। हमें उन चीज़ों का पता ही नहीं होता, उन बलाओं का जो अल्लाह ताला हमारे नमाज पढ़ने की वजह से हम पर आने से पहले ख़त्म कर देते हैं। ये अहमियत है नमाज की। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा में कहा, नमाज ना छोड़ना मेरी उम्मत, नमाज ना छोड़ना, नमाज ना छोड़ना। कि नमाज की कितनी अहमियत है हमारे दीन में। हम अगर चाहते हैं हमारी ज़िंदगियों में सुकून आ जाए तो हम नमाज को अपना लें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। घर में अगर एक 10 साल का बच्चा नमाज नहीं पढ़ता ना, तो उसकी नहूसत पूरे घर पे होती है। हम आजकल कितने मसाइल, कितनी बीमारियों का शिकार हैं। बेहतर है कि हम नमाज पढ़ें, अल्लाह ताला को याद करें, नमाज की अहमियत को जानें और बच्चों पर सख्ती से, खुद पर भी और बच्चों को भी नमाज की अहमियत का बताएं। नमाज कामयाबी की कुंजी है, नमाज मोमिन की मेराज है। अपनी मेराज को पहचानिए, ये बहुत बड़ी बात है। नमाज खुद भी पढ़ें, अपने बच्चों को भी तलकीन करें कि नमाज पढ़ें। दीन कहता है 10 साल की उम्र के बाद बच्चे पे सख्ती करो, बच्चे पे सख्ती करें कि वो नमाज पढ़े और ख़ुद भी पढ़े। फिर देखिएगा हमारी ज़िंदगियों में कितना सुकून आता है, हम कितने मुतमईन होते हैं। कोशिश करें अल्लाह हमें नमाज पढ़ने का पाबंद बनाए, हम सही तरीके से नमाज पढ़ें। फ़ी अमान अल्लाह।